गुड मॉर्निंग क्लास। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। एडजस्टमेंट रिजर्व के से जो भी रिलेटिव एंट्रीज थी वो हमने आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड एडमिशन ऑफ पार्टनर दोनों में हम आपको बता चुके हैं। एक बार मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि जो भी आपके अपेयरिंग इन द बुक्स जो भी आपके जनरल रिजर्व्स है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में जो भी है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट का बैलेंस है, ठीक है, वर्क कंपनसेशन रिजर्व है, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं रिजर्व्स पहले से हमारे बैलेंस शीट में पड़े होते हैं। हम उनको क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स के रेशियो में डिवाइड करके ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में ही क्रेडिट कर देते हैं। ओके, अगर लॉस होता है तब हम क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है 28, वो बहुत सिंपल है, मैंने उसको नहीं किया है, केवल एंट्री है, मैं बता देता हूँ। 29 क्वेश्चन है वो इम्पॉर्टेंट है, वो मैं बता रहा हूँ। जैसे कि 28 वाला क्वेश्चन था, एक्स वाई एंड जेड पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:5:6। एक्स रिटायर्ड, वाई एंड जेड डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। ऑन दैट डेट देयर वाज ए बैलेंस ₹75,000 in general reserve and the balance of ₹30,000 in profit and loss account. Record the necessary journal entry. अब इसमें केवल आपको जनरल रिजर्व और प्रॉफिट लॉस अकाउंट की एंट्री करनी है, तो इसमें एंट्री हो जाएगी सिंपल सी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट। जनरल रिजर्व में कितना है आपका, प्रॉफिट लॉस अकाउंट का द बैलेंस ड्यू डेट, जनरल रिजर्व 75,000 एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट का कितना है आपका 30,000। दोनों का टोटल कर लेंगे आपको 1,05,000 और इसको ओल्ड रेशियो में 4:5:6 में टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाई कैपिटल अकाउंट, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे बस, और इसमें कुछ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, इससे आपको इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा समझ में आएगा। अब इसको देखते हैं ध्यान से। 29, ए बी सी एंड डी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 1:2:3:4। ये आपके पार्टनर्स हैं 4, जिसमें ए बी सी डी, और ये अपना प्रॉफिट जो है वो 1:2:3:4 में डिवाइड करते हैं। डी रिटायर्ड एंड हिज शेयर्स इज टेकन बाई ए एंड बी इक्वली। डी रिटायर हो रहा है, उसका शेयर्स कौन ले रहा है, ए और बी, ना कि सी। सी का प्रॉफिट सेम रहेगा। ये क्वेश्चन पहले भी आपको इस पर करा चुके हैं। जब कहते हैं ना कि जब कुछ पार्टनर्स शेयर्स को गेन कर रहे हों और कुछ पार्टनर्स अपना शेयर सेम रखते हैं, इनको ना तो कोई सेक्रीफाइस करना पड़ता है ना ही गेन करना पड़ता है, क्योंकि वही सेक्रीफाइस करेगा जो गेन करेगा। तो सी का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। गुडविल वाज वैल्यूड एट 3 years परचेज आप एवरेज प्रॉफिट विच बार ₹20,000। अब कह रहा है गुडविल जो कैलकुलेट करनी है, वो जो फर्म की जो गुडविल है वो 3 years परचेज के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करनी है। ये हमने आपको एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग गुडविल कैलकुलेट करना, गुडविल को कैलकुलेट करना, सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग गुडविल को कैलकुलेट करना, कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग हमने गुडविल को कैलकुलेट करना। ये सारे हम आपको जितने भी फार्मूले हैं, कैसे कैलकुलेट की जाती है, कितने क्वेश्चंस हैं, ये सारे हम आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चैप्टर में सारे करा चुके हैं। ये उसी का पार्ट है। जनरल रिजर्व शोड ए बैलेंस ₹65,000 एट द टाइम ऑफ डी's रिटायरमेंट। और जनरल रिजर्व का बैलेंस कितना था, 65,000 जब डी रिटायर हुआ तब। यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्रीज। आपको क्या करना है, जनरल एंट्री बनानी है टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजेक्शन ऑन डी's रिटायरमेंट। एंड करा यू आर आल्सो रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर हिज कैपिटल अकाउंट। हिज मतलब डी का जो रिटायरमेंट हो रहा है उसका कैपिटल अकाउंट। फाइंड आउट द अमाउंट ड्यू टू हिम व्हेन हिज कैपिटल बैलेंस इन द बैलेंस शीट वाज 1,50,000। करा अगर उसके बैलेंस शीट में 1,50,000 रुपीज़ जो है वो कैपिटल के बैलेंस है, तब ऐसी कंडीशन में डी के रिटायरमेंट पे टोटल जो अमाउंट है वो कैपिटल अकाउंट में कितनी आएगी। आल्सो कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसमें 2-3 आपको कैलकुलेट करना। सबसे पहले जनरल एंट्री करनी है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, और आपको डी का कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। तो हम देखिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वैसे ही अपना फॉर्मेट बना लेंगे, डेट पार्टिकुलर डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। अब जनरल रिजर्व केवल 65,000 था। देखिए बुक को सामने रखिए, जब भी क्वेश्चन का वीडियो देखिए आप क्वेश्चन को सामने रखिए। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 65,000 टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीस कैपिटल अकाउंट, टू डीस कैपिटल अकाउंट। अब इसमें देखना है आपको कि 65,000 रुपीज़ को हमने क्या किया है, जनरल रिजर्व ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। जो ओल्ड पार्टनर्स थे उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, और ओल्ड रेशियो में ही ट्रांसफ़र होगा। ध्यान रखेंगे ओल्ड रेशियो में, जो कि कितना था आपका 1:2:3:4 बुक में दे रखा है, क्वेश्चन में देखिएगा। ओके,
तो जब कैलकुलेट करेंगे तो 6500, 13,000, 90,000, 19,500 एंड 26,000। डी का कितना शेयर आया है? 26,000 याद रखेंगे। इसके बाद फिर जो गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे हम वर्किंग नोट में, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कैलकुलेशन आप डी शेयर्स ऑफ गुडविल। डी का शेयर्स कितना है गुडविल में, ताकि हम उसको ट्रांसफ़र कर सकें कंटिन्यू पार्टनर्स में, जैसे कि अभी तक हम एंट्री कर रहे थे। तो अब इसको आपको बहुत ध्यान से देखना है। देखना है कैलकुलेशन ऑफ डी शेयर्स ऑफ गुडविल। अब गुडविल एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग जब कैलकुलेट होती है तो गुडविल चूंकि एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन है, दे रखा है, अगर नहीं होता तो जितने ईयर का प्रॉफिट होता हम उतने ईयर के प्रॉफिट का टोटल करके और नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देते तो हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल के आ जाता। बट इसमें एवरेज प्रॉफिट गिवन है, आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो गुडविल इज इक्वल टू होता है, जब हम एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग गुडविल को कैलकुलेट करते हैं तब हमारा जो फार्मूला होता है वो होता है गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट गिवन है आपको बुक में 20,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज भी गिवन है, कितने 3, टोटल हो जाएगा आपका 60,000। अगर एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट ना होता तब हम इसको भी कैलकुलेट करते। अब देख लीजिए हमारा 24,000 आ गया। अब गुडविल को इसमें इक्वली डिवाइड करना है, क्योंकि जो शेयर्स हैं जो रिटायरमेंट हो रहा है डी जो रिटायरमेंट हो रहा है वो क्या करेगा, अपनी जो गुडविल है उसका शेयर्स इक्वली लेगा। तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट कंटिन्यू पार्टनर्स कौन सा है, एक एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, हालांकि सी भी है बट सी ने कोई भी ना तो सेक्रीफाइस किया है ना ही गेन किया है, तो हम यहाँ पर कंटिन्यू पार्टनर में सी को डेबिट नहीं करेंगे। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डीस कैपिटल अकाउंट। डी की गुडविल कितनी आई 24,000, अभी हमने कैलकुलेट कर लिया और इसको हम इक्वल डिवाइड कर देंगे, क्योंकि बुक में कह रखा है कि जो डी का जो शेयर्स है ही शेयर टेकन बाय ए एंड बी इक्वली दे रखा है, ए और बी कितना लेते हैं इक्वली लेते हैं। तो डी का शेयर्स कितना है 24,000, जिसको इक्वली यानी कि 1/2 में 12,000 हम क्रेडिट कर देंगे। ओके, अब हम कैलकुलेट करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैलकुलेट आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखेंगे डी शेयर्स विल बी डिवाइडेड इक्वली ए एंड बी। ये आपको बुक में दे रखा है कि डी का जो शेयर्स है वो ए और बी में इक्वली डिवाइड हो रहा है। अब देखें ए गेन कितना करना है 1/2, क्यू का मतलब 1/2 और इंटू 4/10। 4/10 किसका शेयर्स है, ये डी का शेयर्स है 4/10। ए देखिए मैं आपको बता दूं सबके शेयर्स कितने हैं 1:2:3:4। ओके, ये आपके रेशियोस हैं बुक में दे रखे हैं, ये ए का है, ये बी का है, ये सी का है, ये डी का है। तो डी का शेयर्स कितना है 4/10, 4 + 3 + 2 + 1 4/10। तो 4/10 का 1/2 यानी कि इक्वल कौन गेन कर रहा है ए, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 × 1 = 4, 10 × 2 = 20 और हम इसको ऐसे 2 × 2 = 4, 2 × 10 = 20, 2/10। हैंस अब ए का न्यू शेयर्स कितना हो जाएगा, ए के पास पहले कितना था हमारा, ए का शेयर्स कितना था पहले ऊपर देखिएगा 1/10 था, तो 1/10 प्लस डी का शेयर्स इसको कितना मिल रहा है 2/10, ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3/10। ये किसका न्यू रेशियो आ गया ए का। सेम इसी तरीके से बी गेन करा 1/2 × 4/10, 4/20 और 2/10। हैंस बी का न्यू शेयर्स कितना हो जाएगा 2/10 पहले का था प्लस 2/10 अभी इनको मिला है डी का शेयर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/10। अब सी शेयर विल बी रिमेन सेम, सी का शेयर सेम रहेगा क्योंकि इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है, ना ही उसने कोई गेन किया है ना ही उसने कोई सेक्रीफाइस किया है, तो उसका शेयर पहले जितना था 3/10 उतना ही रहेगा। तो अब हैंस न्यू रेशियो ऑफ ए बी एंड सी 3/10, 4/10 एंड 3/10, तो 3:4:3 ये आपका न्यू रेशियो आ जाएगा। अब एक और है जो इसमें और पूछा गया है डी का कैपिटल अकाउंट भी आपसे पूछा गया है, तो हम उसको भी देख लेंगे। देखिए सारे अगर हमको पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना होता तो हम यहाँ पर सभी का वो करते हैं, ए बी सी डी जितने भी होते हैं उतने कॉलम अमाउंट के बनाते हैं। केवल डी का बनाना तो हम एक ही पापा वाला अकाउंट बना लेंगे, पार्टिकुलर अमाउंट शॉर्ट में, ना ही कोई डेट का कॉलम ना ही कुछ, सिंपल जो है जो जिसमें पार्टिकुलर रहेगा अमाउंट रहेगी, पार्टिकुलर रहेगा एंड अमाउंट रहेगी। इसको सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं पापा वाला अकाउंट। ओके, पापा PA पार्टिकुलर अमाउंट। ओके, अब बुक में आपको गिवन है कि डी का बैलेंस कितना है, बैलेंस हम क्रेडिट साइड ट्रांसफर करते हैं कैपिटल अकाउंट में, तो बाय बैलेंस BD 1,50,000 ये हमको डी का कैपिटल का अमाउंट दे रखा है बुक में।
बाई जनरल रिजर्व हमारा कितना आया था इनका 26,000। जनरल एंट्री जो फर्स्ट की है उसमें देख लीजिएगा 65,000 में जो डी का शेयर्स है जनरल रिजर्व का वो कितना है 26,000। और जो गुडविल का इसको मिला है वो कितना मिला है 12,000 ए से मिला है और 12,000 बी से मिला है, क्योंकि ये अपना शेयर्स किसको दे के जा रहा है ए और बी को, तो ए और बी ही इसको गुडविल का पेमेंट करेंगे, जो शेयर्स इसका आएगा वो पेमेंट करेंगे अपने अपने रेशियो में, सी से कोई लेना देना नहीं है। तो टोटल कर लेंगे इनका कितना आ जाएगा हमारा 2 लाख। ओके, टोटल कितना आ जाएगा हमारा 2 लाख और 2 लाख में ट्रांसफर कर देंगे टू बैलेंस BD। बस इसमें और कुछ नहीं था, आपको सिंपल जनरल एंट्री करनी थी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना था और इसके बाद में आपको डी का कैपिटल अकाउंट भी बनाने के लिए कह रहा था। ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन हम आपको पहले इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी करा चुके हैं, जनरल रिजर्व है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, जितने भी हैं, तो इनमें हम ज़्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे। कल हम आपको रिवोल्यूशन बनाएंगे, इसमें 30, 31 और बहुत ज़्यादा करें 33, ये 3 क्वेश्चन छोटे छोटे हैं 10-10 मिनट के। जब हम आपको 10 मिनट्स में 2 क्वेश्चन समझा सकते हैं तो आप अगर देखा जाए तो 30 मिनट्स में ये तीनों क्वेश्चन हो जाएंगे। कोई प्रॉब्लम आई तो हमसे आप पूछ लीजिएगा। कल हम आपको रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, यहाँ से आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपको कल कराएंगे। ओके, थैंक यू।